मिली है। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, झज्जर में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक भी हम जीतने जा रहे हैं। तो ये अपडेट नहीं हो रहा है डाटा इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर आप इतने सीनियर शांत रहो। सर आप इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक। आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता हैं उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है, और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हो गई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हो गई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है, वहाँ जीत हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट कराने इलेक्शन कमीशन का तो डाटा अपडेट करें, और जैसे मैंने कहा ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। सर इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं कि बीजेपी के इलेक्शन कमीशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप निगरानी रखें और कोई ऐसी बात ना होने दें। तो अभी भी आप होपफुल है सर, सरकार आ रही है आपको? आपने मैंने क्या सुना आपने सुना नहीं है आपको मैंने क्या कहा है, कह चुका ना मैं। थैंक यू। इलेक्शन कमीशन ने और भूपेंद्र हुड्डा को सुन रहे थे आप, जिनका यह कहना है कि टैली कुछ भी बता रही हो, अभी नंबर्स कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन यह है कि हम मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं, ये उनका भरोसा है। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगी। कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा अशोक यादव थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। गणेश शंकर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। फिलहाल मैं कुंवर सिंह निषाद जी आपके पास ही आ रहा हूं। अभी देखिए, टैली तो ये बता रही है कि आप लोग तीसरी बार हार गए हरियाणा में और बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। उनका यह कहना है कि हम तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, कमल खिल गया है। लेकिन ना आप ना मानने को तैयार हैं, ना तो भूपेंद्र हुड्डा मानने को तैयार है कि हम हार गए हैं। वो कह रहे हैं मेजॉरिटी आ रही है हमारी। जी निश्चित रूप से सर, पहले थोड़ा करेक्शन करवाना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार मौर्य है जी। राजपाल मैं कांग्रेस, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, कुंवर जी नहीं है जी। हम करेक्शन कर लेंगे राजपाल जी, बताइए जी। तो देखिए, अभी इतनी जल्दबाजी करनी जरूरी नहीं है। आंकड़े देखिए, इलेक्शन जो चुनाव आयोग है इतना स्लो काम कर रहा है कि सोचना पड़ रहा है हम लोगों को। हम सोच रहे थे कि 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा, 1 बजे तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाँ, जो अभी तमाम पेंडिंग चीजें हैं वो भी अपलोड नहीं हो रही हैं। अब कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो हम लोगों के पास इनपुट्स हैं, अभी 7 से 8 सीटें तो हमारी अभी जहां पर हम लीड कर रहे हैं वो इस पर नहीं दिखाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं अभी इंतजार करना होगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो हमारा एक्सपेक्ट था कि इतनी हम लोग लंबा बहुमत लेंगे या लंबी लीड लेंगे, तो उसकी हम समीक्षा हमें जरूर करनी होगी। या फिर क्या कारण हो गए, क्या सोशल जस्टिस का मामला फंसा टिकट वितरण में, या फिर बीएसपी या जैसे अन्य जो पार्टियां जो लड़ी उसका भी हमें डेंट हुआ, उसका फायदा, उसका नुकसान हमें मिला है। तो ये चीजें विश्लेषण की जाएंगी। मतलब आप ये मान रहे हैं कि टिकट वितरण में सोशल इनजस्टिस हो गया, आप ये बात मान रहे हैं? देखा जाएगा, वही तो कहना है। यही सब अगर रिजल्ट इस तरीके से आ रहे हैं, हमारी जो अनुमान था उससे बढ़िया नहीं आए हैं, उतने बढ़िया, सरकार तो हम बना लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप आगे देखिएगा, लेकिन जो बढ़त में चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही है। तो निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है ये। हम देखेंगे कि आखिर टिकट वितरण में क्या सोशल इनजस्टिस हुआ है। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी, टैली बता रही है कि बीजेपी हरियाणा में 47 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 37 सीटों पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और वहां के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि नहीं ये टैली बदलेगी, अभी आप फाइनल नतीजे आने दीजिए। एक तो ये बात रही। दूसरी बात ये रही कि क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने आपके साथ गठबंधन नहीं करके, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करके
कुछ हद तक चूक कर दी हरियाणा में? देखिए, बहुत आपने वाजिब सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति की जो परिस्थिति अब बन रही है, वो देश अब सामाजिक परिवर्तन के रास्ते पर, आर्थिक परिवर्तन के रास्ते पर और राजनीतिक परिवर्तन के रास्ते पर पहुंच चुका है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हमें सीट मिला नहीं मिला, ये एक अलग बात है, अब वो पीछे चुकी हैं चीज़ें। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था, जैसे ही ये हरियाणा का और जम्मू का और अन्य जगहों पे जहां पर भी आगामी चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश से भारतीय जनता पार्टी के जो संविधान विरोधी नीति है, लोकतंत्र विरोधी नीति है, उसके खात्मे के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अगर जिस भी तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम देने के लिए तैयार है। ये देश रहना चाहिए, एक लोकतंत्र रहना चाहिए, एक संविधान रहना चाहिए। लेकिन अभी भी हरियाणा में अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी में बहुत सारी बातें राजनीतिक लोगों को कह लेने से ऐसा नहीं है कि परिणाम बहुत ही आगे से आते हैं। जो विरुद्ध जा चुका है, देश की जनमानस अब परिवर्तन के रास्ते पर चल चुकी है। जो महत्वपूर्ण मुद्दा था हरियाणा में अग्निवीर के बारे में भारतीय लोगों से पार्टी के किसी नेता ने अग्निवीर नहीं बोला, इसलिए कि अग्निवीर जन विरोधी है। की नीतियों के विरोध में अखिलेश यादव जी ने तौर पे देश के सामने बात रखी है। हम जाति जनगणना के मुद्दे पर कभी पीछे नहीं हटेंगे। जाति जनगणना हमारी ज्वलंत मुद्दा है और इसके समाधान के लिए जब तक हम लड़ेंगे, जब तक हम इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार को हम इसके लिए तैयार नहीं कर लेते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, आज के समय में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इन पर बात भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं करते? जब तक हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद बकरीद, होली दिवाली, इन विषयों पर जब तक बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग, 10 बरस तक शासन करने के बावजूद अगर इन नीतियों पर बात नहीं करते हैं, तब तक वो चुनाव में नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के सवाल किया था कि देखिए आप लोग हिंदू मुसलमान पार्टियां, कांग्रेस पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई के हमारे मुद्दे एक ही हैं, तो फिर सवाल ये कि साथ मिलकर लड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस का प्रदर्शन हरियाणा में या फिर जम्मू कश्मीर में क्या उसे बार्गेन करने की पोजीशन में उत्तर प्रदेश में कमजोर करता है? आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, मतलब जो अभी तक कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी बात की 10 सीटों पर उपचुनाव है, 5 हमको दे दीजिए, 5 समाजवादी पार्टी लड़ ले, अभी आप लोग बेहतर पोजीशन में आप ये कह पाएंगे कि नहीं भैया आप देख लीजिए, हरियाणा में आप नहीं कर पाए अच्छा, आप जम्मू कश्मीर में अच्छा नहीं कर पाए, या आप हमें आगे रहने दीजिए, पीछे आप रहिए? मनीष जी। जी नहीं, देखिए स्पष्ट तौर पर मैं यहाँ पर करता हूँ, उनके परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के और देश के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता की बातों को जब हम सुनते हैं तो हम कई बार खुद असहजता में महसूस करते हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी, आज उत्तर प्रदेश में सरकार जिस तरह से दबंगई, सरकार का स्वभाव इस समय जो उत्तर प्रदेश का है वो पूरी तरह से दबंगई का